हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9। द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर अराइज, इज जीरो अ रैशनल नंबर? इफ यस, हाउ कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। और p बाई क्यू क्या है, हमारे इंटीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, अ रैशनल नंबर इज द वन। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, अ रैशनल नंबर is the one that can be written in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equals to 0, where p and q are the integers and q is not equals to 0, राइट। सो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम लोग जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक जीरो कैन बी रिटर्न एज, जीरो कैन बी रिटर्न एज 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4, 0 by 5 and so on. Similarly, 0 can also be written as 0 by -1, 0 by -2, 0 by -3, 0 by -4 and so on. सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो को हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p एंड q, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि लाइक दिस इज द फॉर्म ऑफ p एंड q, एंड q कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, सो वी कैन से जीरो इज अ रैशनल नंबर। सो हेयर वी अराइव at the conclusion that zero can be written in the form of p by q, where p and q are integers, q can be positive or negative integers. Therefore, 0 is a rational number. So you can write 0 as 0 by 1, but you cannot write it like 1 upon 0, because it will be not defined. So we can write the 0 in the form of p by q, so we can say 0 is a rational number. Okay, so the next question here is, find 6 rational numbers between 3 and 4. सो बेसिकली कभी भी अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स निकालने का क्वेश्चन आएगा इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो वो जितने भी कहेगा, लाइक यहाँ पे वो कह रहा है कि 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, उन नंबर्स को जिनके बीच निकालने हैं, उन नंबर्स को जितने वो निकालने को कह रहा है उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। लाइक जैसे कि वी नो डेट there are infinite numbers
between any two numbers. ठीक है, but here he is asking for only 6 rational numbers between 3 and 4. So simply we will multiply and divide by 7 और एनी ग्रेटर नंबर देन 6, मतलब जितने निकालने हैं उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए. इट कुड बी 7, 8, 9, 10 एज योर चॉइस. ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ 6 निकालना है तो हम लोग 7 लेके भी कर सकते हैं. सो जब हम लोग क्या करेंगे, 3 को करेंगे तो 3 into 7 by 7, so it would be like 21 by 7. एंड जब हम 4 को करेंगे तो 4 into 7 by 7, सो ये आ जाएगा 28 by 7. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे. सो देयरफॉर six rational numbers between 3 and 4 are 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. Similarly, the question number 3rd, here we have to find the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Again we will apply the same method as we apply in the last question. So as we have to find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5, and we know that there are infinite rational numbers between any two numbers, so we just simply multiply and divide the both numbers by 6. Okay, so what we will get if we multiply 3 by 5 into 6 by 6, so 18 by 30, and what will we get in this one, 4 6 are 24, 5 6 are 30. So as we can see here, we will get 18 by 30 and 24 by 30. So the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 are 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30. Okay, what if he asked that find 9 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5? So in that condition we have to multiply 3 by 5 and 4 by 5 by 10. Like जितने भी वो पूछेगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9, 10, हमें क्या करना है, उससे एक ज्यादा या 2 ले लो, पर उस नंबर से ज्यादा लेना है मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए. ओके, सो नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th का जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, that is state whether the following statements are true or false and also give reason for your answer. So the first one here is every natural number is a whole number. ठीक है, so सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर सीरीज क्या होती है, जैसे कि हमने इसके बेसिक्स में पढ़ा था, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सिमिलरली नेचुरल नंबर सीरीज कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन.
ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स में आ रहे हैं। सो हियर वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी नेचुरल नंबर लाई इन द होल नंबर सीरीज। सो हियर we can conclude that every natural number lie in the whole number series. So we can say therefore we consider that every natural number is a whole number. Okay, so in these type of question we have to write the reasons for our answer. So we have to explain everything step by step. So now come to part number second. So the part number second says every integer is a whole number. So again we will do the same thing, that what are the integers and what are the whole numbers, then we conclude the relation between them. So we know that integers, so as we know that integers क्या होते हैं? Integers are those numbers that can be written in the form of p by q, but in integers the q will be equal to 1, ठीक है। So integers are those numbers मतलब इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। ओके, आर दोज नंबर्स that can be written in the form of p by q where q is equals to 1. So series of integer क्या होगी इस हिसाब से? So the series of integers will be like up to infinity to -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, so and the series of whole number as we series of whole number, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। सीरीज ऑफ होल नंबर क्या होगी? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. So here we can conclude that the whole number series lie in the series of integers. अगर हम देखेंगे तो ये सारे नंबर्स इस सीरीज के अंदर आ रहे हैं, बट ये नंबर्स इसमें नहीं आ रहे, सिर्फ पॉजिटिव वंस आ रहे हैं बट नेगेटिव वंस नहीं आ रहे. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि every whole number is every whole number lie in every integer series, but not every integer lies in every whole number series. So we can conclude that whole number series lie in the series of integers but every integer does not lie in the whole number series. So
Therefore, we conclude that every integer is not a whole number, but here we can say every whole number is an integer. Okay, so now come to part number 3. So the part number 3 says every rational number is a whole number. So first of all we have to learn what are the rational numbers. So we know that the rational numbers are the number that can be written in the form of p by q, where q should not be equal to 0. So what are the rational numbers? So we know that rational numbers are that numbers that can be written in the form of p by q, where q should not be equal to 0. And whole number series क्या होती है? As we know, whole number series is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So guys, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं होल नंबर सीरीज को एज एन फॉर्म ऑफ p by q लाइक दिस 0 by 1, 1 by 1, 2 by 1 and 3 by 1. बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स नहीं होते हैं. सो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? दैट एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. ओके, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 से स्टार्ट करेंगे. सो अभी के लिए ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा. और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, वहाँ पे आप कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं अपने डाउट्स. सो आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच.